हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे गद्यांश एवं पद्यांश। आप सभी लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं, जब सड़ने लगती, तो यहाँ पर आपको देखना है ये जो शब्द है सड़ना, ये कहाँ पर आया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है या मिलती है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। नेक्स्ट है पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक। अब यहाँ पर आपको देखना है पौधों और प्राणियों का जीवन। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देख लेना है, यदि हवा के लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। नेक्स्ट है वातावरण का विग्रह और समास क्या है। वातावरण, तो वात प्लस आवरण होता है, वात का आवरण हो जाएगा और इसमें समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही। नेक्स्ट है श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। कैसे शब्द है, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, तत्सम शब्द है। श्वास और ऑक्सीजन तत्सम शब्द है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। लंबे समय तक, व्याकरण की दृष्टि से लंबे समय तक क्या है, व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लंबे समय तक किसी कार्य को करना, ठीक है, तो क्रिया हो जाएगी यहाँ पर, क्रिया विशेषण। लंबे समय तक क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। गद्यांश का मुख्य विषय यहाँ पर बताना है क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, जैसे कि अभी आपने देखा था। नेक्स्ट है विनिमय का अर्थ क्या होता है। विनिमय लेन देन हो जाएगा, यहाँ पर लेना देना। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है, ऑक्सीजन छोड़ते ये नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव है। यहाँ पर स्वभाव की बात की गई है कि जैसे मानव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसी प्रकार से जो जीवधारी, जो सभी जीवधारी की बात की गई है, तो मानव की तरह ही है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर आपको काव्यांश कैसे पढ़ना है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पेट पीठ दोनों में एक, इसका कारण क्या हो सकता है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों एक, चल रहा लखटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। यहाँ पर भूख मिटाने की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, देखिए कुछ भी भोजन ना करना, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ भी भोजन ना करना। थर्ड आंसर सही होगा। कलेजे के दो टूक करना, दो टूक करना का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, मन को कष्ट देना, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मन को कष्ट देना। नेक्स्ट है भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, कुछ अन्न चाहता है, भूख मिटाना चाहता है। देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। नेक्स्ट है मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। जो ये चंद्र बिंदु प्रयुक्त, ये क्या है, ये अनुनासिक होता है। ये क्या होता है, अनुनासिक है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है। यहाँ पर दुख की बात होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुख की बात होगी, करुणा होगा इसमें। यहाँ पर थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है वह आता है में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है। तो यहाँ पर वह किसकी बात की गई है, भिक्षुक की बात की गई है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पेडागोजी। एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है। प्रश्नोत्तरी भाषण अत्यंक्षरी का मात्र आयोजन करना। सिर्फ यहाँ पर आयोजन की बात की गई है, ये गलत है।
भाषा की बारीकी सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, बिल्कुल सही है। जो आप भाषा सीखते हैं, भाषा की बारीकी सौंदर्य बोध को आप सही रूप में समझते हैं। दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, सवालों के जवाब देना ये भी यहाँ पर गलत है। निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी यहाँ पर गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये भी गलत है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पढ़ने का अर्थ क्या होता है? पढ़ने का अर्थ क्या होता है? वाक्यों को पढ़ना, ठीक है, पढ़कर समझना नहीं होगा, वर्णमाला यहाँ पर नहीं होगा, शब्दों को पढ़ना। पढ़ने का अर्थ क्या होता है? जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ते हैं तो आप वाक्यों को पढ़ते हैं, वाक्यों को पढ़ना थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बारीकी की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पर भाव निकल रहा है तो मतलब यहाँ पर बारीकी की बात की गई है, व्याकरणिक ज्ञान नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी क्या कहा गया कि रची गई है डैश बिना रुके। अब यहाँ पर पूछा गया प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है, तो भाषा की बारीकी, संरचना भी यहाँ पर नहीं होगा, व्याकरण की भाषा भी नहीं है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त, पाठ्यपुस्तक तो है और यहाँ पर क्या है ये बताना है। आयु अनुरूप साहित्य की बात की गई है। नेक्स्ट है गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह तो बिल्कुल सीखते हैं, यह पूर्णतः सत्य है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, ये भी सही है। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, ये भी सही है। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये भी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके सीखते हैं जब अनेक पाठ्यपुस्तक, ये यहाँ पर गलत है। भाषा समृद्ध परिवेश हो, ठीक है, कैसा होना चाहिए? भाषा समृद्ध परिवेश हो। सरल साहित्य का चयन, ये नहीं होगा। परीक्षाओं का आयोजन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर बताना महत्वपूर्ण क्या है। अवलोकन करना यहाँ पर गलत है, जांच सूची भी नहीं होगा, साक्षात्कार सूची, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखित। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सर्वोच्च, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? औसत और बुनियादी नहीं होगा, और उच्च में यहाँ पर नहीं होगा, सर्वोच्च यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्रम मतलब सीक्वेंस की बात की गई तो सीक्वेंस यहाँ पर होगा नहीं। एकीकृत मतलब एक करके पढ़ाना, एकीकृत पढ़ाने की बात की गई है। जैसे श्रवण है, श्रवण कौशल है, पठन कौशल है, लेखन कौशल है, अभिव्यक्ति कौशल है, तो इनको सबको मिलाकर एकीकृत करके पढ़ाना। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? अपेक्षाकृत प्रभावी यहाँ पर बताना क्या है? आगमन विधि होती है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सी विधि होती है? आगमन विधि है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विषयों की विभिन्न भाषाओं। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि विज्ञान से संबंधित है तो विज्ञान संबंधी शब्दावली, तो शब्दावली यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियों डैश को संबोधित करने का प्रयास है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषा, स्थिति और संस्कृति, ठीक है, भाषा, स्थिति और संस्कृति, थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की
संगति में होना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है, पूर्णतः सत्य है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जो लिखने की क्षमता का विकास है वो बोलने, सुनने और पढ़ने की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है, इस प्रश्न का हल नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।